हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजीव और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ K11 स्कूल ऑफ फिटनेस एंड साइंस के बारे में। तो वहाँ से मैं डिप्लोमा कर रहा था, डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग। तो वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके सर्टिफिकेट्स मेरे पास आ चुके हैं। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या सर्टिफिकेशन मैंने किया है और मुझे मिल चुके हैं। तो ये ऐसा ऐसा करके एक पूरा पैकेट में आता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या क्या मिला है मुझे। सबसे पहले मुझे मिला है पीटी अप्रूवल का ये सर्टिफिकेट, K11 रेप्स इंडिया। इनकी इन लोगोस देख सकते हो आप इनके। तो और दूसरा क्या है, सीपीआर का, ये देख सकते हो आप, सीपीआर का भी सर्टिफिकेट मुझे मिला है। और वो सर्टिफिकेट मुझे मिला है, ये एईडी का सर्टिफिकेट है, ये भी आया इसके साथ में। साथ में एक और सर्टिफिकेट है, ये NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेट है। और साथ में सबसे प्यारा सर्टिफिकेट जो है ये है K11 स्कूल ऑफ फिटनेस एंड साइंस का। तो ये सबसे ख़ास सर्टिफिकेट है। और इसके साथ में मुझे मिला है रेप्स इंडिया का सर्टिफिकेट, इसमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। क्या खासियत है इस सर्टिफिकेट की, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो और क्या मिला है मुझे, मुझे मिला है एक कार्ड। ये कार्ड, इसमें रजिस्ट्रेशन का ये कार्ड, एक सर्टिफिकेट के साथ में ऐसे कार्ड भी दिए गए कि आपने ये सारी चीज़ें की। सर्टिफिकेट्स मैंने आपको सारे दिखा दी। और अब हम बात करते हैं K11 स्कूल के बारे में, इसके कोर्स के बारे में, कैसा था मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में। आप लोगों को भी ये कोर्स करना चाहिए, अगर आप फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए कोर्स अच्छा है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसी क्लासेज चलती है यहाँ पे, क्या टाइम होता है क्लासेज का, कितने दिन में ख़त्म होता है। प्रैक्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप फिटनेस एंड साइंस में आपको इंटरेस्ट है और एज ए पर्सनल ट्रेनर आप काम करना चाहते हो, तो अगर आप इंस्टीट्यूट कोई ढूंढ रहे हो या इन फ्यूचर एडमिशन लेना चाहते हो, तो K11 स्कूल के बारे में मैं आपको जानकारी बहुत अच्छी देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी किया है। तो मैंने देखा है क्या क्या है पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या क्या नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़ीस कितनी है वो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरी देखिए और अब डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे इसकी क्लासेस के बारे में। इसकी क्लासेस 2 लैंग्वेज में चलती है, हिंदी और इंग्लिश। दोनों अलग अलग बैच चलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलते हैं। तो मैंने किया था ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल से अटेंड की थी मैंने। 3 घंटे की क्लासेस चली थी मेरी थ्योरी की। पहले 3 महीने थ्योरी होती है और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी जो होती है वो बहुत डीप नॉलेज होती है एक्सरसाइज साइंस के बारे में। अगर आप देखोगे तो आपको ये मसल्स के बारे में, आपको ये जॉइंट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, एक्सरसाइज साइंस कैसे इफ़ेक्ट डालती है ह्यूमन बॉडी पे, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज जो हैं वो कम रिस्क वाली हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करने पे ज़्यादा डैमेज हो सकता है या रिस्की बोल सकते हो, जिन्हें जो एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको करने पे हमें एडवांटेज कम मिलता है, रिस्क ज़्यादा है, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा हमें K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस में सिखाया जाता है। तो जब भी मैं ज्वाइन कर रहा था उस टाइम पे 2 तरह के लोग थे जो सजेस्ट करने वाले थे। कुछ लोग थे जिनको मैं जानता था, तो वो लोग बोलते थे कि K11 स्कूल आप ज्वाइन करो। कुछ लोग थे जो बोलते थे मत ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आधी एक्सरसाइज तो मना कर दी जाती हैं। तो मैं भी बड़ा डाउट में था कि नहीं यार, अगर आधी एक्सरसाइज मना कर देंगे तो फिर हम क्या सिखाएंगे क्लाइंट्स को या क्या खुद करेंगे।
लेकिन जब वहाँ पे गए और हमें क्लासेस करने के बाद पता चला कि क्यों मना किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको करने से एडवांटेज कम ही मिलता है और रिस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनका मोमेंट गलत होता है, मतलब जो नॉर्मली हम कर सकते हैं वो एक्सरसाइज को बहुत टिपिकल घुमा के किया जाता है, तो फिर वो एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो एक्सरसाइज साइंस में फिट नहीं बैठती हैं। इसके लिए K11 स्कूल में ये चीज़ें करने से आपको रोका जाता है या आपको सजेस्ट किया जाता है कि नहीं भाई, इसका एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है, आप उसको कराओ क्लाइंट को। क्योंकि क्लाइंट हमारे पास आता है तो ये ज़िम्मेदारी हमारी होती है कि भाई हम क्या करें, क्लाइंट को रिस्क कम हो, एडवांटेज ज़्यादा मिले। 1 घंटे में हमें ऐसी एक्सरसाइज करानी है जिससे आप उसको रिजल्ट ज़्यादा मिले, और उसके पास क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है और वो रिस्क भी नहीं ले सकता इतना ज़्यादा कि आप उसको ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करा दो जिसमें रिस्क इतने ज़्यादा चांसेस हों कि वो 4 दिन एक्सरसाइज करके घर पे बैठ जाए। तो इसलिए मना किया जाता है K11 स्कूल में कि नहीं भाई, आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जिनसे बचना चाहिए, कुछ जिनको शो ऑफ करने वाली एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हो, उनको भी करने से बचना चाहिए, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि नहीं भाई, देखा होगा तुमने कि बेंच लगा के उसके ऊपर फिर उल्टा सीधा बैठ के कोई डंबल मार रहा है, कोई जिनको नॉर्मल कर सकते हैं हम एक्सरसाइज, मशीन्स जिनके लिए प्रॉपर होती हैं, जिनके लिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उसको बड़ा सा अतरंगी बना देते हैं। ऐसा आप हर जिम में देखोगे, मैं भी लगभग 5-6 साल से हूँ जिम में, और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो मतलब जिनकी बॉडी बन जाती है, तो फिर अभी उनके पास कुछ होता नहीं है, उन्होंने बॉडी बनाई है वैसे बेसिक एक्सरसाइज से, लेकिन अब उनसे लोग क्यों पूछेंगे अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो उसी में कुछ अलग तरीके से अलग वेरिएशन निकालते हैं, अलग अलग तरीके से करने लगते हैं और फिर लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। जिनकी बॉडी थोड़ा नहीं बन रही होती है या कम होती है तो वो उनको फॉलो करते हैं, तो फिर लोगों को यही लगता है नहीं ये जो बता रहे हैं वही सही है। तो ऐसी एक्सरसाइज से बचो, हमें ये बोला जाता है स्कूल में, और उसके पीछे लॉजिक होता है। तो और कोर्सेज से K11 का कोर्स डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग बेहतर क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 6 महीने में आपको ये एक्सरसाइज साइंस के ऊपर बहुत सारी नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, एक्सरसाइज को ये प्रैक्टिकली परफॉर्म कराते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मेरे साथ ही कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जिसमें से कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग फेल हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर स्कूल से पढ़ रहे हो, आपने फ़ीस भर दी है तो आपको बिल्कुल ऐसे पास करके भेज दिया जाएगा घर सर्टिफिकेट देके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे K11 की कि आप प्रॉपर प्रिपेयर हो, आप अच्छे से आपको नॉलेज हो गई है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, तभी आपको पास होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है, एज ए पर्सनल ट्रेनर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो एक अच्छी चीज़ ये है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन हैं जो ऑनलाइन किए जाते हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा बनाया गया है कि हाँ भाई वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, लेकिन ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो प्रैक्टिकल नहीं सिखाते हैं, केवल थ्योरी आपको पढ़ना होता है, उनके एग्ज़ाम देने होते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप प्रैक्टिकल करके ही सीख सकते हो। तो यहाँ पे होते हैं मास्टर ट्रेनर प्रैक्टिकल में, जो आपको 3 घंटे का एक सेशन लेते हैं और ऐसे करके आपको 25 सेशंस होते हैं जिसमें आपको वो बहुत अच्छे से बारीकी से हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना बताते हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, आप उस उनके सामने परफॉर्म करते हो तो वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से सुधार कर पाते हो अपनी एक्सरसाइजेस। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, एडवांटेज कम है, तो वो आपको ना करने की सलाह दी जाती है, और वही चीज़ें बाहर बोली जाती है कि नहीं K11 में ये सारी एक्सरसाइजेस जो है वो बैन है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें स्कूल में ये बताया गया कि नहीं भाई, ये एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो इससे एडवांटेज कम मिलेगा, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसी एक्सरसाइज का एक सेफ एक्सरसाइज और है जिसको आप आराम से कर सकते हो, जिसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम है।
तो हमें दूसरी एक्सरसाइज चूज करनी होती है जो ज़्यादा सेफ़ हो और कम रिस्की हो, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास 1 घंटे के लिए आता है तो हमें उसको ऐसे कुछ भी नहीं कराना है, हमें ऐसी एक्सरसाइज कराना है जिससे उसको रिजल्ट ज़्यादा हो, रिजल्ट ज़्यादा मिले और उसको रिस्क कम हो इंजरी का। तो इसके लिए K11 स्कूल में ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको बोला जाता है कि नहीं आप ऐसी एक्सरसाइजेस बिल्कुल मत करो। जब भी मैं एडमिशन ले रहा था तो उस टाइम पे मुझे भी ये बोला गया था कि नहीं K11 में तो कुछ एक्सरसाइजेस बैन की गई हैं, तो मैं उस जगह एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने खुद से ये डिसाइड किया कि केवल ऑनलाइन थ्योरी की क्लासेज लेके मैं कैसे ट्रेनर बन सकता हूँ। क्या एक्सरसाइज करवाऊँगा मैं क्लाइंट को अगर मुझे खुद एक्सरसाइज परफॉर्म करना नहीं आता है तो इसके लिए मुझे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपको थ्योरी की नॉलेज भी दी जाती है, साथ में प्रैक्टिकल का भी अच्छे से नॉलेज दिया जाता है। प्रैक्टिकल के भी आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एग्ज़ाम का डिपार्टमेंट जो है वो असेसर्स अलग होते हैं इनके, तो उनके सामने आप परफॉर्म करते हो सारी एक्सरसाइज और वो पास करते हैं। उसके बाद आपको एक क्लाइंट को डेमो करके उनके सामने दिखाना पड़ता है, उसको TPD बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवरी। तो वो चीज़ भी आप करके उनके सामने जब ये दिखाते हो कि हाँ आप किसी भी नए क्लाइंट को आप एक्सरसाइज कराने के लिए प्रिपेयर हो, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। थ्योरी का भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें से मिनिमम 70% आएंगे तभी आप पास होते हो। तो ये था थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में। और अब हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में। तो DPT की जो फ़ीस थी वो है 83,000। महंगी है, ऑफ कोर्स महंगी है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सस्ते कोर्स हैं, तो अगर आपका बजट नहीं है तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये कोर्स महंगा है। कुछ कोर्सेज सस्ते हैं, लेकिन कोर्सेज का यही है कि आपको थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे नहीं लगता बहुत जगह दिया जाता है कुछ। और K11 स्कूल के बारे में एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ, इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल टीम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम है, इवन अगर आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो, आपका नेटवर्क इश्यू है, वीडियोज़ आपको चाहिए, क्लास आते हो लेट आ रहे हो, आपका मिस हो गया है, सर्टिफिकेशन तक साथ में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि अगर ऐसी सारी चीज़ें हमारे जो जिम है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, अगर ऐसा वहाँ पे हो तो कितना अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखी कि हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट है, सर्टिफिकेट का अलग है, क्लासेज का अलग है। आपको एक जब क्लासेज कर रहे होते हो तो एक पर्सन होता है, तो मॉडरेटर उसको बोलते हैं, वो अलग है। आपको वो आपके हर कदम पे आपके साथ है, ऐसा ऐसा फ़ील होता है। तो एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि पूरी मेरी 6 मंथ की जितनी सारी क्लासेस थी, हमेशा मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई था जो हेल्प के लिए था। इवन आज जब मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला था तो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट और स्कूल से फिर मुझे कॉल आया, तो ऐसा करके मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासेज आपकी ख़त्म हो गई, पैसे आपने जमा कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है स्टूडेंट का। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ का, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है और आप बहुत अच्छा करने का सोच रहे हो फिटनेस इंडस्ट्री में एज ए फिटनेस प्रोफेशनल, एज आ पर्सनल ट्रेनर, तो आपको K11 ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ से सीखना ज़रूर चाहिए। मुझे तो बहुत सारी नॉलेज मिली। मैं बहुत साल से नहीं हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में, 5-6 साल हुआ है, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला के मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे मिला है वहाँ से, और सर्टिफिकेशन हो गया है। ऑलरेडी मैंने जॉब चालू कर दी है, तो मैं एक अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में। और ऑफ कोर्स मैं वहाँ से और सारे कोर्सेज करने वाला हूँ। अगर आप 80 प्लस आपके परसेंटेज होते हैं तो वहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो भी मुझे मिलने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ न्यूट्रिशन का भी वहाँ से कर लूँ, देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप बताइए वीडियो कैसी लगी,
अगर के11 स्कूल के बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में, क्लासेस के बारे में और कुछ जानना हो आपको तो मुझे मैसेज करिए। मैं डिटेल्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और द बॉडी इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे द बॉडी इंजीनियर्स को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।